लड़की को रिप्लाई देने के लिए दुबई के एक शेख ने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उन्होंने इस लड़की को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। इसके अलावा ये भी मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है बाहर के मुल्क में जाकर, और किस तरीके से दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी है, किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ के लीडर्स को रिस्पेक्ट देनी है। चंद कुछ होते हैं इस तरह के अनासर, वो हर कंट्री में पाए जाते हैं। ये एक बंदे की वजह से अब पूरा मुल्क तो इस तरह नहीं ना हो गया। सर फिर दुबई ने भी पाकिस्तानियों के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तुर्की में भी लग गई हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या पर्सनैलिटी है, सर से बहुत गलत, ड्रेसिंग वीआईपी और सब कुछ वीआईपी। गरीब कपड़े नहीं है ना बेचारे पास, सो सैड। कोई बात नहीं है, चलता रहता है। हाँ, तो ये तो जो अगर दुश्मनी करनी है तो खुल के करो, ये तो नहीं ना कि ऊपर से रखो दोस्ती अंदर से दुश्मनी। तो ये है दुश्मन, लेकिन उसको उस हिसाब से लेना चाहिए। ये नहीं कि हर वक्त वो बंदूक ही पकड़ के बैठे रहे। क्यों तुम इंडिया के बारे में ऐसा बोलता है? तुम सुनो, ये गांधी जी है, ये एक तारीख है, हम लोग मानते हैं, सब पूरा दुनिया मानता है। तो थोड़ा से शर्म करो, खुदा से डरो, ये फितना खोरी चोर हो। क्योंकि एक तो गांधी साहब भी वो भी लीडर थे अपनी कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के, तो वो फौत हो चुके हैं। ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के बल्कि वहाँ पर जितनी भी इस वक्त कम्युनिटीज़ बस रही हैं हिंदुस्तान में, उन सब के लीडर थे। हाँ, और इस तरह अगर वो हिंदू से कोई ऐसे क्वेश्चन करेगा, वो कायदे आज़म के मतलब फिर गलत बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल फैक्ट वाईटी में। दोस्तों, पाकिस्तान की एक लड़की ने महात्मा गांधी जी के बारे में एक मतलब अपशब्द बोले हैं एक जगह जाके, एक म्यूज़ियम में, जहाँ पर दो पुतले लगे हुए थे। जो एक महात्मा गांधी जी का था, स्टैचू थे, और एक था वो उनके दलाल जिन्ना का। हमारे नेताजी के बारे में ये बोलेगी तो हम भी बोलेंगे भाई, क्यों बोला उसने। उसके काउंटर में एक शेख ने वीडियो बनाई है, जिस मेरे हिसाब से वही हैं जिन्होंने गाना भी बनाया था भारत के ऊपर, और जो हमारा राष्ट्रगान गाया था जिन्होंने, अच्छे बंदे हैं वो। तो उन्होंने काउंटर वीडियो बनाई है और इन पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाई है कि तुम लोग जितनी तुम्हारी सोच है ना वहीं पे रहो, वहाँ से ऊपर ना उठो। उन्होंने बोला कि तुम लोग लेग पुलिंग वाले ही हो, यही करते रहोगे, इसीलिए तुम लोग नीचे हो। तो मेरा सैल्यूट है उनको जिन्होंने ये वीडियो बनाई। और पूरी बात जानने के लिए देखते हैं दोस्तों वीडियो, और मिलते हैं वीडियो के बाद। उसको कपड़े नहीं कंप्लीट मिले, बड़े अफसोस की बात। और एक हमारे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या पर्सनैलिटी है, सर से बहुत गलत, ड्रेसिंग वीआईपी और सब कुछ वीआईपी। गरीब कपड़े नहीं है ना बेचारे पास, सो सैड। कोई बात नहीं है, चलता रहता है। क्या फितना खोर चोर हो ये फितना। और तुम जो आदमी का बारे में बात करते हो वो गांधी जी है, और वो इंडिया बनाया, और तुम इन लोग का नाम क्यों बदनाम करते हैं? क्यों तुम मानते हैं इन लोग लफड़ा में होएगा? क्यों तुम इंडिया के बारे में ऐसा बोलता है? तुम सुनो, ये गांधी जी है, ये एक तारीख है, हम लोग मानते हैं, सब पूरा दुनिया मानता है। तो थोड़ा से शर्म करो, खुदा से डरो, ये फितना खोरी चोर हो, चोर और फितना खोरी। कब तक तुम फितना करेगे? तुम जानते, तुम लोग वो नहीं जानते, बस समझते बस नमाज करेगा जन्नत में जाएगा। नहीं भाई, तुम जानते हैं फितना क्या चीज है? ये फितना कत्ल से भी ज्यादा है, कत्ल से ज्यादा है। जाओ अच्छे से कुरान पढ़ो, थोड़ा शर्म करो, औरत होकर ऐसा करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये उन्होंने ठीक किया या गलत किया? ये तो बहुत सख्त गलती, बहुत बड़ी गलती की है। अगर उनकी हम इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी लीडर की कौन इज्जत करेगा? ये चीज़ें जो है ना रेसिप्रोकल है। अगर आप मैं आपको सलाम करूँगा तो वो आप वालेकुम सलाम कहेगी, तो अगर उनको ख़राब करेंगे तो वो भी ख़राब कहेंगे। दोनों तरफ इज्जत दो, इज्जत लो, इज्जत दो और इज्जत लो। ये फिर हम कहते हैं कि हमारे दिलों में जो है वो इंडिया के लिए कोई खोट नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल साफ है, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं। हाँ, तो ये तो जो अगर दुश्मनी करनी है तो खुल के करो। ये तो नहीं ना कि ऊपर से रखो दोस्ती अंदर से दुश्मनी। तो ये है दुश्मन, लेकिन उसको उस हिसाब से लेना चाहिए। ये नहीं कि हर वक्त वो बंदूक ही पकड़ के बैठे रहे। हाँ जी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएगा कि आपको क्या लगता है, एक दुबई के शेख है जिन्होंने वीडियो वायरल किया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे किसी कंट्री के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे किसी के लीडर की रिस्पेक्ट करनी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो उसने बात सही कही है कि अगर आप किसी के रिलीजन की इज्जत नहीं करेंगे तो वो तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से कि वो हमारे रिलीजन की इज्जत करे। तो ये तो करनी पड़ेगी हमें।
बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि दुबई के शेख ने जो है वो ये स्टैंड लिया है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों को भी जो गलत है उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, फिर चाहे वो इंडिया के लिए ही क्यों ना हो, किसी भी कंट्री के लिए क्यों ना हो? तो आपको क्या लगता है जैसे उन्होंने स्टैंड लिया, पाकिस्तान वालों को भी स्टैंड लेना चाहिए? स्टैंड नहीं लेना चाहिए, कंडेम करना चाहिए कि आपने जो किया है वो गलत किया है। हाँ जी, बस मेरा ख्याल है कि ज़्यादा और आगे नहीं जाना चाहिए, फिर वो बात और बढ़ जाएगी। तो मैं यही समझता हूँ कि उसको कंडेम करना चाहिए कि जो बात गलत हुई है उसको गलत कह दे। अच्छा, अगर आपने कंडेम की बात की है तो आपको क्या लगता है कि अगर यही हरकत जो है वो कायदे आज़म के लिए हुई होती तो हमारा रिएक्शन क्या होता, हम क्या चाह रहे होते? हाँ, ये तो फिर देखे ना, फिर हम भी चाहते कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते, ये तो है, लेते ना हम देते। तो फिर सर अगर हमारे साथ हो तो उसको हम भाड़ का पतंगड़ बना लें, और अगर उनके साथ हो तो हम उसको लाइट में ले लें। ये तो कहीं का जस्टिस आना हुआ। हाँ, ये तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना मसले को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। 70 साल के 170 साल भी गुजर जाएंगे ना, माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अगर हम इंडियन लीडरशिप की बात करें, आप देखते हैं वहाँ पे मार्शल आने लगा, यहाँ आए दिन मार्शल लॉ होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान में किसी भी हुक्मरान ने टेन्योर अपना नहीं पूरा किया, 30 साल हुकूमत करके भी टेन्योर नहीं पूरा किया, गैप आया। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो अब के लीडरशिप है नरेंद्र मोदी, वो भी अपना सेकंड टेन्योर पूरा कर। ऐसे ही है, लेकिन अब इस चीज़ से जब तक हम खुद नहीं निकलना चाहेंगे हम नहीं निकल सकते। ये चीज़ हमारे ऊपर मुसलत हो चुकी हुई है और अब सबको अवेयरनेस हो चुकी है। पहली चीज़ थोड़ी सी हाइड थी, लेकिन अब सबको ओपनली पता है कि क्या कुछ हो रहा है। आने वाला टाइम आप इंडियंस के लिए कैसा देखते हैं? इंडियंस बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत ग्रो करेंगे और इसी पेस से वो चलते रहे तो वो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। आपने पूछा किसी के हुक्मरान हो चाहे किसी के कोई मतलब मजहबी हो, उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। ये मैं भी कहता हूँ, ना उनको कहना चाहिए ना हमें कहना चाहिए। अब ये बताएं कि हम लोगों की जानिब से जो इंटरनेशनल लेवल पर ये हरकत की गई है, लीडर के बारे में इस तरह बोलना बिल्कुल नामुनासिब है। तो दुबई के एक शेख है जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, हम लोग को किसी कंट्री को, किसी रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी ही नहीं आती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये देखें, चंद कुछ होते हैं इस तरह के अनासर, वो हर कंट्री में पाए जाते हैं। ये एक बंदे की वजह से पूरा मुल्क तो इस तरह नहीं ना हो गया। फिर आप मुझे ये बताएगा, हम लोग अपनी गलती क्यों नहीं मानते? मेरी बात सुने, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गेट आउट पाकिस्तान है। सर आप न्यूज़ नहीं सुनते? जब तक इंसान गलतियों को हम लोग जब तक मानेंगे नहीं, तब तक हम लोग लर्निंग नहीं कर सकते। उसके ऊपर यूएई के एक शेख ने उसको काउंटर किया और ये कहा है कि आप जो पाकिस्तानी हो वो हमेशा पर्सनली जाते हो, इसी फितने की वजह से तुम लोग भिखारी हो और तुम लोग पीछे रह गए हो, तुम्हारा वतन जो है, मुल्क जो है वो पीछे रह गया और आज भी दुनिया तुम लोगों को कुछ नहीं समझती। क्या लगता है कि यूएई इतने ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हैं इंडिया को और इतने ज़्यादा उनसे पर्सनल क्यों? थैंक यू सो मच, आपने मुझे कंसीडर किया इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले तो मैं ये बात आपको कहना चाहूँगी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्री करती हूँ यूएई के शेख से। आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट इंडिया, या मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ तो मेरा पाकिस्तान के लिए पैशन और पोजेसिव होना मेरा राइट है। तो जो उस लड़की ने किया वो उसमें थोड़ा सा उसने, मेरे ख्याल में, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम खुद कहते हैं कि यहाँ पे हर मज़हब के लोग आ सकते हैं, हर कंट्री के लोग विज़िट कर सकते हैं। हम इस चीज़ को जब फ़रोग दे रहे हैं तो हमें इस चीज़ को नेगेटिव प्रमोट नहीं करना है। उन्होंने क्या किया है कि इसको लेकर अगर कोई लेग पुलिंग, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी का भी एक ये प्रॉब्लम है कि हम लेग पुलिंग की तरफ बहुत जाते हैं, तो उन्होंने वो जो भी बच्ची हैं, जो फीमेल है, उन्होंने ये इस चीज़ को वैसे ही एज़ यूजुअल हैबिचुअली उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, जिसकी वजह से कोई ना कोई रिएक्ट तो आना होता है। अब जो शेख हैं वो इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को एक रियल बेस पे बोला है। एक्चुअली हमें ज़रूरत है हमें चेंज करने की। वो जो बात कर रहे हैं वो वाकई नो डाउट हम अगर कहीं ना कहीं पीछे हैं तो इन लेग पुलिंग की वजह से ही पीछे हैं। गांधी एक आइकन है, कायदे आज़म भी एक आइकन है। ये मतलब खुद एक दो तरह की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनमें कोई भी बाइसनेस नहीं थी। उन्होंने मुस्लिम्स को उस तरह से सपोर्ट किया, उन्होंने इंडियाज़ को उस तरह से सपोर्ट किया। जिस हमारा फ़र्क जो था वो नज़रिए का था। आपको लगता है कि किसी की ड्रेसिंग स्टाइल से उसको जज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपका अपना इंटरेस्ट भी है और आपका राइट भी है। वो जिसमें कंफर्टेबल थे, बट आप देखें कि उनके अचीवमेंट्स क्या हैं। उनके अचीवमेंट्स उनके वो एक शॉल से डिफेंड नहीं की जा सकती, हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं, बाकी रही बात शेख ने क्यों इंडिया को डिफेंड किया, क्योंकि इंडिया लेग पुलिंग में इतना नहीं आता है। इंडिया आईटी में सबसे ज़्यादा आज क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि वो इन तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। हम अपना जो एंगर है वो मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए आगे प्रमोट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जबकि इंडिया से हमें इस तरह की रिसीविंग कम है। तो हमें सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम खुद को चेंज करें। क्योंकि देखिए आप मेरी बात सुने, वो 2 कदम आगे सोचते हैं। हम ठीक है, फिर हम भी 2 कदम आगे ही सोचते हैं। ठीक है, फिर वो चलेंगे, हम इस तरह चलेंगे। ठीक हो गया।
कि अच्छा ये जो अब गलती हो गई है इसको सुधारा कैसे जाए? क्या उस लड़की को सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बस ठीक है, जो हुआ सो हुआ। और दूसरा फिर वो इसके रिएक्शन में वो कायदे आज़म के मतलब यार हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, वो कह सकते हैं ना, वो भी नहीं दिया उन्होंने। तो उसने गलत किया ना, जिसने ये किया है, जिस लड़की की आप बात पहल हम खुद कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि अब इंडिया हमसे दोस्ती क्यों नहीं कर रहा? नहीं, दोस्ती अलहदा चीज़ है, लेकिन किसी के वो उसका मजाक उड़ाना, उसके मतलब मरे हुए बंदे के मतलब गलत कमेंट्स या उस पर। सर वो तो अभी भी जिंदा है, जिसने एक पूरे मुल्क को आज़ाद कर लिया है, वो तो अभी भी लाखों लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। पहले तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये क्या बोलते हैं। इससे पहले भी गांधी जी के बारे में बहुत से पाकिस्तानियों ने गलत कमेंट्स किए हैं। वैसे तो वहाँ के पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं, क्योंकि वो भी एक तरफ की बातें करते हैं। किसी को भी वहाँ पे जो भी कोई बंदा वहाँ पे मिलेगा, पढ़ा लिखा भी मिलेगा, तो वो न्यूट्रल बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उनकी एजुकेशन ही ऐसी है, मदरसा से एजुकेशन है। और दूसरा, उनको हिस्ट्री से जागरूक ही नहीं करवाया गया क्या हिस्ट्री है। दूसरी बात यह है, जितनी लड़ाई भारत के लोगों से पाकिस्तानियों के लिए गांधी जी ने की, इनको तो उनका एहसान मानना चाहिए। उन्होंने लड़कर इनको 55 करोड़ रुपए दिलवाए थे उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे 55 करोड़ रुपए हमारे हिंदू भाइयों से लड़े थे वो, कि इनको मिलने चाहिए जो तय हुए थे। इनको तो उनका एहसान ही नहीं भूलना चाहिए। ये है एहसान फरामोश कौम, गरीब कौम, भिखारी कौम। हमें, मेरे ख्याल से हम लोगों को एक ट्रेंड चलाना चाहिए। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ी एक अपने अंदर ना एक जागरूकता लाइए कि कोई भी उठ के दुक्की तिक्की हमारे देश के लीडर के बारे में, हमारे जो देश के जिनको हम अपने राष्ट्रपिता मानते हैं, उनके खिलाफ कोई बात कर जाता है, कोई बकवास कर जाता है। एक अरब बंदे की कहते हैं उसका ईमान जागा, एक अरब बंदे का, और उसने उसको काउंटर किया, उसने उसके खिलाफ वीडियो बनाई, लड़की के खिलाफ। उसने उसको मतलब बोला कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम पाकिस्तानियों को अपने देश को रिप्रेजेंट करने की अकल नहीं है, बाहर जाके कैसे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। हम लोगों को क्या हुआ भाई, हमारे राष्ट्रपिता के बारे में उसने एक लड़की ने बोला है। मैंने किसी इंडियन की वीडियो नहीं देखी कि उन्होंने कुछ बोला हो उसको। हम पहले तो नहीं बोल रहे हैं ना, उसका जवाब देना है हमें, और जवाब देना चाहिए, कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए। और हमें ये डिमांड करनी चाहिए कि उसको, लड़की को माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे देश के लोगों से, कि उसकी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की। हमें हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारा जज्बा कहाँ गया, हमारी कंट्री के लोगों का जज्बा कहाँ गया भाई? हमें क्या हो गया? हम मतलब इतने ये लोग भिखारी कौम हो के मांग मांग के खा रहे हैं। ये लोग मांग मांग के, रोज़ इनका प्राइम मिनिस्टर मांगता है। अभी वो ब्लैकमेल करके मांग रहा है पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है कि हमारे पास एटम बम है, हमें बीक दे दो, नहीं तो यहाँ पे इंतशार फैल जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो थ्रेट दे रहा है दुनिया को, यही दे रहा है ना, कि टीटीपी वाले हमारे एटमी असासों पे कब्ज़ा कर लेंगे, और उसका सबसे बड़ा ख़तरा तो अमेरिका को ही होगा, क्योंकि अमेरिका को पता है हमारे वो खिलाफ़ है, इंडिया को भी है, चलो वो तो हमें पता ही है। लेकिन हमें पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, ड्रामा करके लोगों से पैसा ऐंठ रहा है। मतलब नए से नए तरीके ढूंढते हैं ये लोग दुनिया से पैसा खाने के, दुनिया से भीख मांगने के। अब तुम अपने भिखमंगे देश में बैठकर हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे? दोस्तों जागो, इनको मुंह तोड़ जवाब दो। जब भी ये बोलते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दो, इन पाकिस्तानियों को, इनको अकल फिर आएगी। हम लोग बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं भौंकते भौंकते रहें। अरे क्यों भाई, क्यों भौंक जाए ये लोग? क्या है ये चीज़, क्या है ये इतनी, इनको ये क्या तोप बने फिरते हैं कि ये हमारी कंट्री के नेताओं के बारे में बोल जाएं? क्या हक है इनको हमारे देश के नेताओं के बारे में बोलने के लिए? इनका जो जिन्ना था, वो पैन का टक्का वो था, उनका गुलाम था, अंग्रेज़ों का दलाल था, अंग्रेज़ों का। एक अच्छे भले देश को उसने फाड़ कर रख दिया, लकीर खींच के रख दी।
अरे अंग्रेज़ों से पैसा खाएगा, एक देश को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों से पैसा खाएगा तो सूट बूट में ही घूमेगा। तुम लोगों को क्या दिया उसने, ये बताओ। तुम्हारा नेता सूट बूट में घूमता था, जो भी था, अब भी वो सूट बूट में घूमते हैं तुम्हारे नेता, अब भी जहाज़ों में घूमते हैं। और तुम्हारे जो आधी कंट्री डूब रही है उसका क्या, वो तो बताओ। आधा देश तुम्हारा डूब गया। तो मैं तो अपने देश के लोगों को बोलना चाहता हूँ, मेरे देश के वासियों, मेरे दोस्तों, कुछ जागो, कुछ मतलब अपने अंदर जज्बा पैदा करो, अपने अंदर कुछ ना कुछ अपनी हिम्मत जगाओ और इनको मुंह तोड़ जवाब दो। जैसी भी इन्होंने वीडियो बनाई, जिस तरह की भी वीडियो बनाई उस लड़की ने, मैंने आपके सामने पेश की, इसको आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमें ट्रेंड चलाना चाहिए ट्विटर पे कि ये लड़की माफ़ी मांगे इंडियंस के सामने, इस लड़की को माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो जो एंकर है सिद्रा, उसने बोला भी है अपने लोगों को, और देखा आपने कि कैसे वो लोग गोलमोल बातें कर गए माफ़ी पे। मतलब एक पहले वाला जो बुजुर्ग था उसकी आपने दोगली ज़बान सुनी, क्या बोला उसने, वो दोगला बंदा, कि हमारे लीडर के बारे में कोई बोलेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको बोलेंगे कि माफ़ी मांगे। और जब ये बात आई तो उसने बोला अरे नहीं, इसको इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, ये छोटा मुद्दा है। कैसे छोटा मुद्दा है बे, कब्र में तेरे पैर चले गए, तुझे इतनी अकल नहीं है कि कैसे मतलब दोनों के बराबर बात करनी चाहिए। तो फिर सोचिए आप लोग कि कैसे ये इनकी थिंकिंग कहाँ जा रही है। इन लोगों की थिंकिंग देखिए, दोगले लोग हैं ये। इनके एक मुंह में दो ज़बानें और एक सर पे दो चेहरे हैं। क्योंकि मुझे तो गुस्सा आया भाई, उसने जो बोला, जो बकवास की उस बेवकूफ़ लड़की ने। जितना आपके पास है आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।